नाक रोल में उतर आई। राम जी ने इशारा किया, उसके नाक कान काट दिए। गई खरदूषण तीसरा के पास में 14,000 सिपाहियों के सहित अकेले राम जी ने उनको मार दिया। क्यों? चरित्रहीन लड़की है, उसकी बात को मान लिया, उसी को नेता बना लिया, उसी को आगे कर लिया। सूपनखा आगे कर लीनी। अपनी लड़की, अपनी बहन, अपनी बेटी चरित्रहीन है, बाई जात है, उसकी बात को मान लिया, उसको नेता बना लिया। जिंदगी लड़की की भी बर्बाद, पियर की भी बर्बाद, और ससुराल वालों की तो जो होगी सो हो जाएगी। लड़की की कभी बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर लड़की की जिंदगी सही रखनी है तो लड़की का समर्थन नहीं करे, छूट कभी नहीं दे। अगर लड़की ससुराल से फोन करती है गड़बड़ सड़बड़, डांट दे के कभी फोन नहीं करेगी। यहाँ कोई घर की झंझट यहाँ नहीं बताएगी, यहाँ तेरी जिंदगी को खतरा हो, तेरे चरित्र को खतरा हो, तब तो हमसे बात कर। चरित्र और जिंदगी दो को खतरा हो तो पीर वालों को एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहिए। अगर चरित्र और जिंदगी के खतरे के अलावा लड़की की किसी बात को पीर वाले लेते, नंबर 1 के वज्र मूर्ख है वो लड़की, नंबर 1 की भाई जाता है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब भाई याद कोई जोर से बोलती, जैसे माइक बोल रहा, जब बिजली घर घर आती है ना, बिजली की तरह से कड़कती है दोनों भाई जात। धीरे धीरे रामा 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 हरे हरे तो विद्वान आदमी था, वो तो सब जानता था। उसने के लड़की कह रही है, इसका अर्थ है खरदूषण तीसरा मर गए, वो मेरे बराबर बलवान थे, उनको सिवाय भगवान के कौन मार सकता है। भगवान का ही अवतार हो गया तो उनके हाथ से मरना है। हमें मरना है तो दुश्मनी करनी है, दुश्मनी करनी है तो अपना धर्म समझ करके। और धर्म क्या है? उनसे युद्ध अवश्य भाभी। कैसे करना है उन्होंने बता ही दिया। बहू बेटियों से शुरुआत होगी। उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे, अब उनकी प्रिया का अपहरण कर लाएंगे। कोई ये कहेगा कि रावण तू पराई स्त्री का अपहरण करके लाया, तो हम कह देंगे लक्ष्मण भी तो यति हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण पराई स्त्री को पांव से ऊपर की तरफ नहीं देखता। अगर लक्ष्मण पराई स्त्री के पांव से ऊपर नहीं देखता तो नाक कान सीधे सीधे तक करके कैसे काट लिए? इतने स्मार्ट पने से कैसे काट लिए? और धनुष बाण से काटे। पहले धनुष बाण चलाने वाला अपने लक्ष्य को नजर में भरता है। पहले सूर्पनखा के नाक कान चेहरा मोहरा पूरा लक्ष्मण ने दिमाग में भरे होंगे, तब नाक कान काटे होंगे। इतनी फुर्ती से ऐसे ही नहीं है। हमारे पास तर्क है, जब लक्ष्मण हमारी बहन के नाक कान काट सकता है तो हम उनकी भाभी राम की प्रिया का अपहरण क्यों नहीं कर सकते? हमने भी सीता को इज्जत से रखेंगे। कुछ नहीं, उसने यही किया, प्लान बनाया, बहुत खुश हुआ। भजन कोई नहीं तामस देगा, भजन भजन होई नहीं तामस देगा। हट कर वैर करो दृढ़ कर दूषण मौसम बल बलता।
को मारेगी बिनु भगवंता। साक्षात भगवान है। तो उसने प्लान बना करके मारीच को सोने का रन बना करके भेज दिया। और फिर यहाँ भगवान कहते हैं कि अब जब लीला करनी है तो लीला में असलियत तो होती नहीं है। लीला माने नौटंकी है। भगवान कह रहे हैं अब नौटंकी करनी है तो सब बदलना होगा। असली सीता अग्नि में प्रविष्ट करा दी, नकली सीता को रख लिया। असली सीता रही 13 साल तक, कोई बात ही नहीं हुई, सीता जी की कोई बात ही नहीं आई। और नकली सीता का अर्थ तो होता है नकली चरित्रवान बनने वाला है। तो चरित्रहीन बन रही है चरित्रवान। इस घर की 1 मिनट नहीं है लेकिन बन रही है इस घर वाली। इस आदमी की 1 सेकंड इज्जत नहीं करती लेकिन इसी की पत्नी बन रही है। इस घर की बहू 1 सेकंड नहीं लेकिन घूमट इतने घुटने तक का लगाती। ये सब ढोंग नौटंकी करने वाली चरित्रहीन स्त्री नकली सीता। क्या हुआ? राम को भगा दिया कि जाओ हिरन मार करके लाओ। जब उसने हाँ लक्ष्मण करके प्राण छोड़ा, देवर पे इल्जाम लगा दिया। मैं जानती हूँ तुझे, वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबे इल्जाम है। यहाँ तक कहा मैं जानती हूँ तू कैकेयी का पढ़ाया हुआ आया लक्ष्मण के राम मर जा सीता अपनी पत्नी बन जा। कभी नहीं होगा ऐसा। खतरनाक इल्जाम लगाती है चरित्रहीन स्त्रियां। ससुर पे इल्जाम लगा, जेठ पे लगा, देवर पे लगा, अड़ोस पड़ोस इधर उधर जहां जाए ऊखा वहीं पर सूखा। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा तो लक्ष्मण को भगा दिया और फिर सब घर को भगा दिया और बाहर के आदमी के पीछे मर्यादा शर्म धर्म कर्म सब छोड़ दिए। घर भी छोड़ दिया, दीवार भी छोड़ दी, द्वार भी छोड़ दिया, तारे तोड़ दिए, चद्दर तोड़ दी, दीवार फोड़ दी, सब कुछ खत्म कर दिया। रावण आया तो उसके लिए मर्यादा तोड़ दी। नकली सीता ने, ढोंगी सीता ने, पाखंडी सीता ने। सीता जी दिखा रही हैं लीला। चरित्रहीन स्त्रियां ऐसी होती हैं, घर के सामने बड़ी सीता बनती हैं, घर के जाते ही चरित्रहीनता की सीमाएं रिकॉर्ड्स खत्म। और फिर कोई देख तो नहीं रहा है, दिन का मामला है तो हल्ला कर रही है, ऊबड़ खाबड़ रावण को गाली गलौज कर रही है दिखाने के लिए। अरे जब तुम्हें रावण की बात नहीं माननी थी तो क्यों बाहर आई? और रावण की बात मान करके बाहर आई तो काय को नौटंकी कर रहे हो? जैसे वो कह रहा है वैसे होने दो ना। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे फिर काफी देर बाद होश आया तो कुड़ू बैठ गई। रावण ने विचार किया कि ये जगत माता है, मेरी भी माता है, मैं तो बदनाम हूँ सारे संसार में, तो इनको स्पर्श करना मेरे लिए इनकी बदनामी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन माँ के बेटा कौन से अंग को स्पर्श करता है? एक पिंडलियों को स्पर्श कर सकता है, एक पीठ मेड़ सकता है। तो सीता जी अपने घुटनों में बाजू बांध करके मुंह छुपा करके उखड़ू रो रही थी। रावण ने एक हाथ उनके पिंडलियों पर रखा, एक पीठ पीछे, और बाजू बांध करके उनको रथ पर रख दिया। अध्यात्म रामायण में व्यास जी लिखते हैं कि सीता जी खड़ी रो रही थी और रावण ने सीता जी के चरणों के नीचे की जमीन को कुरेद कर अपनी हथेलियों पर उठा लिया, सीधा सीधा तस्वीर की तरह। और फिर उसने उनको अपने रथ में पिछले हिस्से में बिठा दिया, रथ का पिछला हिस्सा। और सीता जी गाली दे रही हैं, जटायु आया उसके पंख काट दिए। और यहाँ गगन चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि नहीं। गगन पथ, गगन मीन्स शून्य, शून्य मीन्स अहंकार, अज्ञान, अविद्या, मोह।
हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? मोह के रास्ते पर, अज्ञान के रास्ते पर, अविद्या के रास्ते पर। क्योंकि ये चीज हमारी नहीं हो सकती है, संसार की कोई भी उसको जबरदस्ती घसीट रहे हैं कि मेरे साथ चले। मियर मार तोरते माया, बस की ने जीव निकाया, जिगे बस की ने जीव निकाया। तो बस मोह के रास्ते पर चल रहे हैं हम, जिसका हश्र कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं, हमारी नहीं हो सकती कोई भी चीज, उसको खींच रहे हैं। राम हमारे हो सकते हैं, उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, ये रावण का गगन पथ है, वही हम सबकी हालत है। राम से दुश्मनी जो हमारे साथ है, हमारी आत्मा है, और संसार की चीजों से घिसापिटी जो हमें धोखा देने के सिवा कुछ नहीं करेगी। सीता जी ने गाली गलौज किया, तू रावण कह रहा है कि आप तो मालकिन हैं, क्योंकि आजकल भी ये सिस्टम है कि गाड़ी का अगर मालिक और ड्राइवर अलग अलग हो तो गाड़ी का मालिक ड्राइवर की बगल वाली सीट पर नहीं बैठेगा, पीछे बैठेगा। तो रावण कहता मैं तो आपका नौकर हूं, बगल में नहीं बैठाया सीता जी को, मालकिन है, माँ है, आप पीछे बैठिए सम्मान पूर्वक, ऑर्डर कीजिए, आज्ञा कीजिए, इशारा कीजिए, सब कुछ आपके कदमों में न्योछावर। लेकिन बाहर से राक्षसी रूप और भीतर से गोस्वामी जी लिखते हैं मन महु चरण बंद सुख माना, हृदय में सीता जी के चरणों का बंधन और बाहर से राक्षसी पना। मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। मेरे जीवन में दिया प्रेम आनंद भर, मेरे जीवन में दिया प्रेम आनंद भर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। मेरे जीवन में दिया प्रेम आनंद भर, मेरे जीवन में दिया प्रेम आनंद भर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, ओ मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। लुट गए तेरी यादों में, आ गए तेरी राहों में, लुट गए तेरी यादों में, आ गए तेरी राहों में, भूल गए हम दुनिया सारी, भूल गए हम दुनिया सारी, झूठी दगल भैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, भैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। मेरे जीवन में दिया प्रेम आनंद भर, मेरे जीवन में दिया प्रेम आनंद भर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर।
कांटे अब फूल हुए माँ पर्वत सब धूल हुए, कांटे अब फूल हुए री माँ पर्वत सब धूल हुए। रात अंधेरी बनी चांदनी, रात अंधेरी बनी चांदनी, देखूं जिधर मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। जीवन में पिया प्रेमानंद भर, मेरे जीवन में पिया प्रेमानंद भर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। सागर में गिरते की गागर है, नैनों के सागर में गिरते की गागर है। रुद्र ब्रह्मानंद झूमे नाचे, रुद्र ब्रह्मानंद झूमे नाचे, तुझे चाह कर भैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, भैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। जीवन में पिया प्रेमानंद भर, मेरे जीवन में पिया प्रेमानंद भर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। मेरे जीवन में दिया प्रेमानंद भर, मेरे जीवन में दिया प्रेमानंद भर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर, मैया बन गई कृपा तेरी प्यारी नजर। आग लगाकर फिर यहाँ राम जी को समाचार दिया, और जब विभीषण ने रावण को समझा तो लात मार करके भगा दिया। विभीषण राम की शरण में आए और पुल बना करके राम जी ने विभीषण को अपने साथ में लेकर लंका का भावी नरेश घोषित किया, और फिर भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख श्रांतक नांतक प्रस्तत का विकंपन, मेघनाद कुंभकर्ण रावण सब मर गए। फिर यहाँ पर विभीषण राजा बने, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। राम जी पुष्पक विमान में यहाँ आए शंगबीरपुर। भरत जी को मालूम पड़ा, हनुमान जी के द्वारा उनकी अगवानी करी, राम भरत से मिले। भगवान ने अयोध्या की धरती पर चरण रखे। उस दिन घर घर में दिए जलाए गए, दीपावली मनाई गई। भगवान ने अपनी माताओं के चरण वंदन किए, गुरुजनों के चरण स्पर्श किए। फिर भगवान का विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक विधि विधान से शुभ नक्षत्र मुहूर्त में राज्याभिषेक कराया। राम अयोध्या के राजा बने। राम राज्य बैठे त्रयलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब नर करेगी परस्पर प्रीति,
चलेगी सधर्म निरति श्रुति नीति। तो सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए श्री अवध बिहारी लाल की। राम जी ने ऐसा राज्य किया, अपने बीवी बच्चों को भी अलग करके। ऐसी मिसाल संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी। अब इसलिए हर समझदार आदमी चाहता है कि राम राज हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और यहाँ तक पूरी कथा, इसके बाद क्रमशः बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कले मल मथ नेत्रताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भयहारण। सेवत सतत सकल सुख कारण, तुम भविष्यदि हर चरित दान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुने मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन।
विमुक्ति रति प्रेम सुदास ने कथा अकिंचन सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति रे ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री शौनक जी महाराज की श्री नारद जी महाराज की श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की शंकर भगवान की चारों संप्रदाय की श्री पंचावाहन अखाड़े की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने इष्ट देव की बस्ती मैया की नगर देवी की वैष्णो देवी की मनसा देवी की अन्नपूर्णा देवी की पूर्णागिरी देवी की काली देवी की चंडी देवी की श्री केला मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अयोध्यापति भगवान श्री राम की श्री हनुमत लाल की श्री लखन लाल की श्री भरत लाल की श्री शत्रुघ्न लाल की श्री बलदाव जी महाराज की श्री लीला विलास महाराज की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री सदगुरुदेव भगवान की सभी संत और भक्त भगवान की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। धन्यवाद। आप बैठ जाइए और 1 मिनट के लिए आप लोग रास्ते में बीच में कोई नहीं आएंगे, दूर से ही प्रणाम करेंगे और सभी के प्रसाद की व्यवस्था ठीक प्रकार से है। आप लोग शांति से